Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are taking chapter 4th footprint without feet. बिना पैरों के निशान ये चैप्टर हम लेने वाले हैं. इसका हमने पार्ट फर्स्ट देख लिया था और आज हम सेकंड देखने वाले हैं. चैप्टर स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आपको मुझे वर्ड मीनिंग बताने हैं जो इस चैप्टर में पूछे जाएंगे पैराग्राफ वाइज. तो अब हम डायरेक्टली वहीं चलते हैं जहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था. तो लेट्स स्टार्ट the chapter. Okay, now I'm starting. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more, he found himself invisible, but nagged in the chill January air. कि अंत में वो एबल हो गया, सक्षम हो गया बच निकलने में. जल्दी से कपड़े उतार कर, जो उसने नए उसे कपड़े जो मिले थे उसे जल्दी से उतार कर अब वो बचने में सक्षम हो गया, एबल हो गया. कैसे कि जब तक उसने कपड़े पहने हुए थे तब तक वो दिखाई दे रहा था. तो स्टोर वाले उसका पीछा कर रहे थे क्योंकि वो वहाँ पे कई सारा नुकसान कर चुका था, चोरी कर चुका था. तो स्टोर के जो असिस्टेंट थे वो उसके पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन वो बच निकला जैसे उसने अपने कपड़े उतारे. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ. तो एक बार फिर से उसने अपने आप को पाया. कैसा? अदृश्य, लेकिन बिल्कुल नेक्ड था. उसने कुछ नहीं पहना हुआ था. नेक्ड का मतलब जिसने कुछ नहीं पहना हुआ होता उसे नेक्ड कहा जाता है. इन द चिल जनवरी ईयर. किसके अंदर? ठंडी जनवरी हवा के अंदर वो बिल्कुल ऐसा था जैसा कुछ नहीं पहना हुआ है. और आप सोच सकते हो सर्दी के अंदर जब व्यक्ति ने कुछ ना पहना हो तो उसका क्या हाल होगा. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theater world. अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इस वक्त उसने डिसाइड किया कि वो ट्राई करेगा, वो प्रयास करेगा. किसके अंदर? द स्टॉक ऑफ थिएट्रिकल कंपनी. जो थिएट्रिकल कंपनी है उसका जो स्टॉक उसका सामान है उस पर उसको ट्राई करेगा, इस उम्मीद में कि उसे कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो ना सिर्फ नॉट ओनली क्लोथ्स, ना सिर्फ कपड़े, बल्कि कुछ ऐसा भी डैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर. कि वो क्या करेगा, ऊपर का जो पार्ट है, एम्प्टी जो स्पेस है, मतलब कपड़े पहनने के बाद में भी गर्दन तो दिखाई देती नहीं थी. तो कह रहा था कि थिएट्रिकल स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ. थिएट्रिकल स्टॉक कौन सा हो गया? ऐसी जगह जहाँ पे थिएटर का सामान मिलता है, जहाँ पे एक्टर एक्ट्रेस अपना सामान लेने जाते हैं, वही वाला सामान ढूंढने की कोशिश कर रहा है. कि क्या कर रहा है कि शोल्डर से ऊपर का जो पार्ट का जो हिस्सा है वो भी वहाँ पे मिल जाएगा जो उसके खाली स्पेस को भर देगा. शेवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्यूरी लेन. जिस जगह वो गया उस जगह का नाम क्या आता है? ड्यूरी लेन. तो ड्यूरी लेन में वो जल्दी से चला जाता है. काँप रहा होता है ठंड से. तो सिवर का मतलब बताएंगे क्या मतलब? सिवरिंग का मतलब. तो काँप रहा होता है किसे? ठंड से. और वो जल्दी से ड्यूरी लेन में चला जाता है. द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि सेंटर होता है थिएटर वर्ल्ड का. ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप. और जल्दी उसको एक उचित दुकान भी मिल जाती है. ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर, came out of a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bisky side whiskers and large hat. अब देखो क्या कह रहे हैं कि he made his way invisible, मतलब अदृश्य रूप से वो चला जाता है ऊपर की ओर. स्टोर में ऊपर चला जाता है और वापस निकल कर आता है. केम आउट का मतलब निकल के आता है थोड़ी देर बाद में. पहने हुए बैंडेजेस, उसने पट्टी बांध रखी थी उसके सिर के चारों तरफ, मतलब सिर के चारों तरफ उसने क्या लगा ली? बैंडेजेस लगा ली. डार्क ग्लास पहन लिया, मतलब कि काला गोगल पहन लिया. नकली नाक लगा लिया. बिग बिस्की साइड विस्कर्स, और बड़े बड़े जो बिस्की साइड विस्कर्स है, मतलब बालों वाली जो हैट या बाल है वो लगा ली है. और बड़ा सा उसने हैट भी लगा लिया. कहने का मतलब अब उसका ऊपर का पार्ट पे दिखने लगा था क्योंकि उसने बैंडेजेस पहन ली, विस्कर पहन ली, नकली नाक लगा लिया. तो इसकी वजह से अब ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा था. तो इसके विदाउट बीइंग सीन, और बच निकलने के लिए, वो भी बिना दिखे हुए बच निकलने के लिए ही कैलेसली अटैक्ड शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड. देखो कैलेसली का मतलब है निर्दयतापूर्वक. आप बताएंगे इसका मीनिंग. तो उसने निर्दयतापूर्वक आक्रमण कर दिया शॉपकीपर पर पीछे से. और आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, और उसके बाद में उसको लूट भी लिया. ऑफ ऑल मनी ही कुड फाइंड, मतलब सारे पैसों से जो भी उसको वहाँ पे मिला. मतलब बेचारे का सामान भी लिया, उस पर अटैक भी किया और उसके पैसे लूट भी लिए. आगे देखते हैं क्या है. Eager to get away from crowded London,
he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. कि ईगर का मतलब इच्छुक था बच निकलने के लिए। कहाँ से? वो भीड़ भाड़ वाले लंदन की जगह से, क्राउडेड लंदन में से वो निकलना चाहता था, इसलिए उसने ट्रेन पकड़ ली एक गांव की, जिस गांव का नाम आइपिंग था। तो आइपिंग वाले गांव की उसने ट्रेन ले ली, जहाँ पर उसने 2 रूम बुक कर रखे थे एक लोकल इन के अंदर, एक लोकल धर्मशाला के अंदर, होटल के अंदर। इनका मतलब धर्मशाला होता है, आप इनका मतलब बताएंगे मुझे। तो जो लोकल इन थी उसमें उसने 2 रूम क्या कर रखे थे? बुक कर रखे थे। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर was in any case an unusual event। कि एक स्ट्रेंजर का आना, वो भी धर्मशाला में सर्दियों के दिनों में, हर परिस्थिति में एक अनयूजुअल इवेंट था। अनयूजुअल का मतलब अस्वाभाविक मतलब कार्य था, अस्वाभाविक इवेंट था। मतलब ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि सर्दी में कोई रहने के लिए आता है उनके अनुसार वहाँ पर लंदन में। A stranger of such uncommon appearance sat old tongues wagging। और एक अजनबी, वो भी अनकॉमन अपीयरेंस, असामान्य उसका रूप, असामान्य रूप के साथ, मतलब पट्टियाँ बंधी हुई है और नकली नाक लगा रखा है, बड़े गॉगल्स पहन रखे हैं। तो वो कह रहा है कि एक अजीब अजनबी जो कि अनकॉमन अपीयरेंस का है, उसने सभी की टंग्स को वैगिंग कर दी। मतलब सभी की जो जुबान है वो बोलने लगी, सभी बोलने लगे उसको देखते हुए। मिसिज हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसिज हॉल, ध्यान रखना मिसिज हॉल कौन है? कि जो धर्मशाला है उसके मालिक की वाइफ है वो। तो मिसिज हॉल लैंडलॉर्ड्स वाइफ, वापस बोल रहा हूँ, कौन है? लैंडलॉर्ड्स वाइफ। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने हर प्रयास किया मित्रवत होने का, फ्रेंडली होने का। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी बात करने की, बल्कि उसने ये भी कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। कि मेरा जो कारण है आइपिंग आने का वो क्या है? इज़ अ डिज़ायर, वो एक इच्छा है सॉलिट्यूड की, मतलब एकांत रहने की, कि मैं यहाँ पे जो आया हूँ वो एकांत की वजह से आया हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, और मैं नहीं चाहता कि मुझे डिस्टर्ब किया जाए मेरे काम के अंदर। इसके अलावा बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और जो एक एक्सीडेंट हुआ जिसने मेरा पूरा चेहरा बिगाड़ दिया। किसने कहा? ग्रिफिन ने ये बात कही उससे। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, कि satisfied, अब संतुष्ट होकर वो संतुष्ट हो गई कि उसका जो गेस्ट है वो एक सनकी वैज्ञानिक है। इसेंट्रिक का मतलब सनकी, इसेंट्रिक का मीन्स क्या है? सनकी वैज्ञानिक है। और इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और फैक्ट ये था डैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि उसने पूरा का पूरा पैसा एडवांस में दे दिया था। अब जब किसी को एडवांस में दे दे तो वो क्यों किसी प्रकार की कंप्लेन करेगा? वो क्या, ठीक है अगर आपको अकेले में रहना तो अकेले में रहिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर, कि मिसिज हॉल तैयार हो गई कि वो सहन कर लेगी उसकी अजीब आदतों को और उसके गुस्साई व्यवहार को, ठीक है ना, चिड़चिड़े स्वभाव को। टेम्पर का मतलब स्वभाव, और इरिटेबल का मतलब हो गया चिड़चिड़ा, तो वो चिड़चिड़े स्वभाव को क्या कर लेगी? सहन कर लेगी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि लेकिन जो चुराया हुआ पैसा है वो ज़्यादा समय नहीं चला, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। और अभी वर्तमान में ग्रिफिन को स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास में कोई नगद मुद्रा नहीं है। ही प्रिटेंटेड, वो बहाना बनाने लगा, हालांकि दैट वॉज ही एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, क्या बनाने लगा कि वो उम्मीद कर रहा है एक चेक की आने की किसी भी समय। तो वो जब उससे पैसे मांगने लगे कि आगे का किराया, तो वो कहने लगा कि अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन हाँ मुझे उम्मीद है कि जल्दी मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरा चेक आ जाएगा, उसने ये कहा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, और उसके कुछ समय बाद में एक विचित्र घटना घटित होती है। अकर्ड का मतलब हैपेंड होना। आप बताएंगे अकर्ड का क्या मीनिंग है? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह बहुत जल्दी, अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाई नॉइजेस इन द स्टडी। क्लर्जी मैन का मतलब होता है पादरी, जो चर्च के अंदर जो पुजारी होता है उसको हम क्लर्जी मैन बोलते हैं। वैसे हम फादर वगैरह भी बोलते हैं, चर्च के अंदर जो व्यक्ति होता है उसी को क्लर्जी मैन कहा गया है। तो जो पादरी है और उसकी पत्नी वो जाग गए
किसकी वजह से? आवाज़ की वजह से, जो कि अध्ययन कक्ष में हो रहा था। द स्टडी का मतलब अध्ययन कक्ष, कि अध्ययन कक्ष के अंदर जो आवाज़ हो रही थी उसकी वजह से वो जाग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम अ क्लर्जीमैन्स डेस्क। उन्होंने क्या नोटिस किया कि क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, वो मतलब चुपचाप, क्रीपिंग का मतलब रेंगते हुए सीढ़ियों से नीचे आए। उन्होंने सुना कि जो मनी की जो खनखनान है, ठीक है ना, जो मनी की जो झनकार है वो आ रही थी, उनको वो सुनाई दे रही थी, जो कि लिया जा रहा था कहाँ से? पादरी की डेस्क से। जो इसकी डेस्क थी, जो क्लर्जीमैन की डेस्क थी, टेबल थी, वहाँ से पैसे उठाए जा रहे थे, उसकी आवाज़ आ रही थी, लेकिन उठा कौन रहा था ये दिखाई नहीं दे रहा था। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. बिना आवाज़ किए हुए, पॉकर ग्रैप्स, पॉकर का मतलब लकड़ी, उसने हाथ में पकड़े हुए टाइटली अपने हाथ में, क्लर्जीमैन ने झटके से दरवाज़ा खोल दिया कि चोर भगे नहीं, एकदम से मैं उस पर अटैक करूं। तो जैसे दरवाज़ा खोला उसने कहा सरेंडर, सरेंडर कर दो अपने आप को। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी। और उसको अमेजमेंट हुआ, उसको सरप्राइज़ हुआ, अमेजमेंट का मतलब बताएंगे, उसको सरप्राइज़ हुआ ये रियलाइज़ करके, ये महसूस करके कि रूम बिल्कुल खाली लग रहा है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क बिहाइंड द कर्टन्स इवन अप द चिमनी, कि उसने और उसकी वाइफ ने ढूंढा उसे, डेस्क के नीचे ढूंढा, पर्दों के पीछे ढूंढा, यहाँ की चिमनी के ऊपर भी देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया, कोई मिला ही नहीं। देयर वॉज नॉट साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ पे किसी का नामो निशान नहीं था। यट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। उसके बावजूद भी जो डेस्क थी वो खुली हुई थी और घर का जो पैसा था वो मिस हो रहा था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, ये तो असामान्य मामला था। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन भर यही बात कहता रहा। कौन? वो व्यक्ति, सॉरी, but it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning। लेकिन यह उतना असामान्य नहीं था जितना असामान्य बर्ताव था किसका? मिसेस हॉल के फर्नीचर का। कि कहने का मतलब इतना है, इससे भी ज़्यादा असामान्य जो चीज़ हुई वो कहाँ पे हुई? मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ में हुई, कुछ देर बाद में ही, उस सुबह, मतलब जिस दिन क्लर्जीमैन की यहाँ चोरी हुई उसी दिन सुबह मिसेस हॉल के इनके अंदर, धर्मशाला के अंदर जो उसके फर्नीचर था उसने भी काफ़ी बुरा बर्ताव किया। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, कि मतलब कि मालिक और उसकी पत्नी, मतलब मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल दोनों ही काफ़ी जल्दी उठ गए सुबह। और वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और वो सरप्राइज हुए देखकर कि साइंटिस्ट का जो दरवाज़ा है वो पूर्ण रूप से खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट, अक्सर ये बंद रहता है और लॉक रहता है। ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनीवन एंटर हिज रूम, और वो गुस्साइत हो जाता है। देखो फ्यूरियस का मीनिंग बताएंगे आप मुझे, फ्यूरियस का क्या मीनिंग है? फास्ट एंड फ्यूरियस आपने सुना होगा, तो फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सा। मैं आपको कई सारे सिनोनियम्स बता रहा हूँ इसके, वो आप लिख के बताओगे। देखो एंग्री आपने वर्ड सुना है, एंग्री का मतलब भी गुस्सा। रेज का मतलब आपने सुना है, रेज का मतलब भी गुस्सा। फ्यूरी का मतलब भी क्या होता है? गुस्सा। और फ्यूरियस का मतलब भी गुस्सा। तो इन सब का जो मीनिंग है वो क्या है? गुस्सा है। गॉट इट? लिखना ही है कौन कौन से वर्ड बताए मैंने। इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेता हूँ। एंटर द रूम, और वो रूम के अंदर चले जाते हैं। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, और उन्हें ये अवसर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जिसे वो मिस नहीं कर सकते। कि उन्हें लगता है कि अभी तो वो है भी नहीं साइंटिस्ट, दरवाज़ा भी खुला हुआ है, वो किस प्रकार का व्यक्ति, ये पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके रूम में चलें। द पीप डाउन द डोर, पीप डाउन का मतलब झांकना, और वो डोर से झांकने लगे अंदर की ओर। सो नो बडी, और उन्होंने किसी को नहीं देखा, अंदर कोई नहीं था। डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेट का मतलब जांच पड़ताल। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, और जो बिस्तर थे वो ठंडे हो चुके थे। जब बिस्तर पे कोई सोया हुआ नहीं होता तो वो ठंडे हो जाता है, और उस पर अगर कोई सोया हुआ होता तो वो गर्म रहते हैं। तो ये बिस्तर क्या थे? कोल्ड थे, जो दर्शा रहे थे कि साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि जो साइंटिस्ट है वो निश्चित रूप से कुछ समय पहले ही उठ चुका है। एंड द स्ट्रेंजर स्टिल, द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, मतलब स्ट्रेंजर स्टिल, कि अभी भी अजीब बात ये थी कि कपड़े
और बैंडेजेस जो हमेशा पहना करता था वो पड़े हुए थे रूम में ऐसे ही पड़े हुए थे। नेक्स्ट, ऑल ऑफ सडन अचानक मिसिस हॉल हर्ड अ स्निप क्लोज टू हर ईयर। स्निप का मतलब आवाज़, कि उनके कान के पास में एक आवाज़ सुनाई दी उनको। अ मोमेंट लेटर, और कुछ देर बाद में, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप, कि जो हैट थी, जो टोपी थी जो साइंटिस्ट लगाता था, वो बेड पोस्ट से मतलब बिस्तर के ऊपर से उछली एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और वो धक्का देने लगी उसके चेहरे की तरफ। मतलब कि वो जो हेड थी वो उठकर मिसेस हॉल के सामने आ गए और मिसेस हॉल के सामने वो धक्का दे रही है। हवा में है कैप और बिल्कुल मिसेस हॉल की तरफ उसका क्या है दिशा है और उसको पीछे की ओर धकेल रही है। दैन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, और उसके बाद में मानो कि जो बेडरूम की जो चेयर्स है वो एक तरह से जीवित हो गई हो, अलाइव हो गई हो, मतलब कि हिलने लगी, जैसे भूत की फिल्म में देखी होगी उसी प्रकार से डगमगाने लगी चेयर्स। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, ए चार्ज स्टेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, कि स्प्रिंग का मतलब उछलने लगी हवा में, और उछलकर वो आने लगी किसकी तरफ, मिसेस हॉल की तरफ, डायरेक्टली उनकी तरफ आने लगी। लेग्स फॉरमोस्ट, और मतलब कि अब वो पीछे की ओर हटने लगी मिसेस हॉल। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, जैसे ही वह और उसके हस्बैंड मतलब कि टर्न्ड अवे हुए टेरर के अंदर, मतलब डर के कारण वो घूम गए, पलट गए। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और जो असामान्य चेयर जो हवा के अंदर थी दोनों को धक्का देकर बाहर निकाल दी कमरे से। देन अपियर्ड द स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उसके बाद में एकदम से धड़ाम की आवाज़ आई और दरवाज़ा लॉक भी हो गया उसके बाद में। मतलब ये असामान्य घटना हुई, जैसे कि भूत आ गया हो पूरे रूम में, और ऐसी घटना हुई। मिसिस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, और मतलब उस अचंभित में और उस अजीब व्यवहार के अंदर मानो कि वो मिसेस हॉल गिरते गिरते बची थी। कहाँ से? स्टेयर्स से। शी वॉज कन्विंस्ड, और वो इस बात से आश्वस्त हो गई, द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट, की जो रूम है इस पे साया है। हॉन्टेड का मतलब साया है, किसका? आत्मा का। दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और जो ये अजनबी है ना, यही किसी न किसी प्रकार से कारण बना है इन फर्नीचर्स में उन आत्माओं को प्रवेश करवाने में, कि उसे लगता है कि वो जो अजनबी है उसी ने क्या किया है, प्रवेश करवाया है उस आत्मा को इसमें। ठीक है, अब बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। टेक केयर योरसेल्फ एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।